मैं बता रहा था कि महाभारत में भारत के जितने भी राजा थे उनके सारे पुत्र एक ही गुरु के यहाँ पढ़ते थे। वो गुरु थे आचार्य द्रोण, समझ गए ना। और आचार्य द्रोण ने सबों को एक ही चीज पढ़ाई, ठीक है। लेकिन उनमें सबसे ज्यादा ग्रहण किसने किया? अर्जुन ने। क्यों? क्योंकि अर्जुन के पास था विनय। विनय का अर्थ है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, समझ गए ना। दूसरे के लिए आपके मन में आदर का भाव होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड विनय, समझ गए ना। तुम दूसरों का कितना आदर करते हो, तुम दूसरों का कितना सम्मान करते हो, ये चीज कहलाता है विनय, समझ गए विनय को। तो यदि तुम दूसरे का सम्मान करते हो तो तुम्हें भी बदले में सम्मान मिलेगा, ठीक है। तुम जो दूसरे को दोगे वही बदले में तुमको मिलेगा, ठीक है, समझ गया ना। तुमने दीपक देखा है? दीपक दीपक देखा है? दीपक जलता है कैसे? लाइट कैंडल जो जलता है कैसे जलता है? वो आग लगाते हैं जब किसी चीज में, मोमबत्ती में तो मोमबत्ती जलता है, तो मोमबत्ती क्या खाता है मालूम? मोमबत्ती या दीपक जो है वो कैसे जलता है? वो तेल को जलाता है, उससे वो जलता है। तो दीपक या मोमबत्ती दोनों ही एक तरह से कार्बन का रूप है तेल, यानी एक तरह से कहो तो कोयला को खाता है और काली उगलता है, ठीक है। तो जो आप सोचते हो, जो आप दूसरों को देते हो, बदले में आपको वही मिलता है। अगर आप अपने जीवन में किसी के भी प्रति गलत भाव सोचते हो, आपके मन में भी आता है कि कोई मर जाए, कोई गरीब हो जाए, तो उसका क्या होगा? यू कैन नॉट डिसाइड, द डिसीजन इज समवन अदर। भगवान डिसाइड करते हैं कि किसको क्या मिलेगा उसके कर्मों के अनुसार, ठीक है। अगर हमने गलत किया है तो मुझे भी गलत ही मिलेगा। ये रूल सबके लिए है, हमारे लिए भी है, दुनिया के लिए भी है। ये ऐसा नहीं कि हम उसमें बहुत अच्छा बोलते हैं तो हमारे लिए भगवान स्पेशल रूल नहीं। अगर हमने गलत किया है तो हमको भी गलत मिलेगा, ठीक है। ये जो साधक होता है, जो सही आदमी होता है, संत हृदय का होता है, वो समझ जाता है कि हमने दूसरे के रास्ते में कांटा बोया था तो हमको भी कांटा झेलना पड़ा, समझ गया ना। तो मैं कह रहा था कि विद्या ददाति विनयम, विद्या किसको मिलेगी? जो विनयशील होगा, जिसमें विनय होगा, यानी दूसरे को रिस्पेक्ट करने का भाव होगा। तीसरा विनयात याति पात्रताम, अगर आप में विनयशीलता है, दूसरे को रिस्पेक्ट देने का भाव है, तो आपके पास पात्रता आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगा, समझ गए ना। 3 गिलास का फोटो मैंने बनाया था, एक गिलास था भरा हुआ, एक था उल्टा और एक था खाली। तो पानी किसमें आएगा? जो खाली है, जो खाली है और सीधा है, समझ गए ना, उसी में पानी आएगा। यानी जिसमें पात्रता है केवल वही विद्या को ले सकता है, समझ गए ना। अब पात्रत्वात् धर्मावनति, अगर आपके पास पात्रता है, कैपेसिटी है, ठीक है, तो आप अपनी पात्रता से, अपनी योग्यता से धन क्रिएट कर सकते, बना सकते। पूरे दुनिया में एक आदमी है जिनका नाम है माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं बिल गेट्स। वो अपने धन का 90% डोनेट कर देते हर दूसरे साल, हर दूसरे या तीसरे साल अपने पूरे धन का 90% क्या करते हैं?
डोनेट कर देते हैं और हर 2-3 साल में उससे ज्यादा धन वो कमा लेते हैं। किससे? अपनी गुण से, अपने विद्या से। ठीक है, तो विनयात याति पात्रता, पात्र धनमा बनोति, पात्रता से ही धन उत्पन्न होता है और धन जिसके पास होता है वही धर्म कर सकता है। ठीक है, मैंने किसी को कुछ दे सकता है, किसी का कल्याण कर सकता है, ठीक है, किसी का सेवा कर सकता है, धन से ही सब कुछ होता है ना, समझ गए ना। इसलिए पहली चीज जो आपके पास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? विनय। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर एवरीथिंग, एवरीवन। वन थिंग यू कैन लर्न, लव। प्रत्येक चीज के जीवन, दुनिया में जितना चीज है, हर चीज से तुम प्यार है। नफरत अगर तुम किसी से करते हो